हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो जो हमारा है वो है फ्लेवो रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमारे फ्लेवो जो होते हैं, जो हमारे सेंटर्स पे बैठे हैं, मतलब हमारे ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे सब जो भी फ्लेवो हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी फ्लेवो का अपना काम कर रहे हैं, तो उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या उनको सही तरीके से प्रॉपर रखना चाहिए ताकि कोई कंटामिनेट ना हो या कोई पेशेंट का इधर उधर गड़बड़ ना हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बनी रही है, वीडियो को पूरा देखिए, और जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारा एक तो हमारे जो फ्लैब हो उनके लिए है कि अगर ये नहीं करते हैं तो वो काम करें। दूसरा है ये पेशेंट्स के लिए है कि पेशेंट इन चीज़ों को नोटिस करें कि इसने ये नहीं वो नहीं किया। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज़ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लैवो की जो फ्लैवो हमारे होते हैं उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो फ्लैवो आपको फ्रंट पे बैठा है, मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे सेंटर्स खोल दिए गए हैं तो उन सेंटरों में एक स्टाफ दे दिया जाता है और एक होम कलेक्शन, 2 स्टाफ अवेलेबल होते हैं, किसी में 3 होते हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आते हैं टेस्ट करवाने के लिए, तो सबसे पहले उनको करना है ग्रीटिंग में आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं गुड मॉर्निंग से। अगर गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जैसा है उस हिसाब से पहले उनको ग्रीटिंग करना है। और जैसे आप होता है ना, लोग काम करते रहते हैं साथ साथ में, तो थोड़ा तो मिल जाते हैं, और जी कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं, आप ठीक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कैसे हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है ग्रीटिंग करना, सबसे पहले हमें ग्रीटिंग करनी है। उसके बाद आपके पास अगर बैठने का है तो उनसे बोलिए सर बैठिए, और कोई टेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, या आपके पास डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, या आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट करवाना चाहते हैं, और पूछिए उनको कि कैसे क्या करना है। अगर उनका आपके पास कोई ऑफ़र है उनके लिए बेटर, तो आप अपना ऑफ़र उनको बताइए। और सबसे पहले ऑफ़र बताने के बाद उनको बताइए कि ये टेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा, आपको ये रिक्वायर्ड है, ये है, अगर आप इतना करा रहे हैं तो इसमें इतना मिलेगा, उसमें इतना मिलेगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है आपका कि उनकी बात प्रॉपर तरीके से सुनना। जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जो पेशेंट, तो उनकी प्रॉपर बात सुनना, सबसे पहले उनका सुनना है। उसके बाद उनको सॉल्यूशन दीजिए, उनके बाद उनको बताइए कि हमारे पैकेज हैं, सेपरेट करेंगे तो ऐसे है, ये करेंगे तो ऐसे, कौन सा टेस्ट अच्छा है, कौन सा ख़राब है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, पेशेंट को ऐसा लगे कि हाँ ये सच में सच बात कह रहे हैं। क्योंकि जो डॉक्टर लाल अपनी प्रायोरिटी पे काम करता है वही प्रायोरिटी आपको सारे स्टाफ को दिखानी है। तो दूसरी चीज़ आपने बता दिया, उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है हम ये पैकेज कराना चाहते हैं या हम ये टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका मोबाइल नंबर लेना है। और एक जो बात करने का जो तरीका है, जो हमारी टंग है, ह्यूमन बॉडी जो हमारी है, जो टंग वो एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसे होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई भी रूडली नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से बात करें उनसे, एकदम बढ़िया तरीके से। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है। बॉडी लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट रखती है हमारी, कि हम किस हिसाब से उनको हम जो है बता रहे हैं, किस हिसाब से, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर पूछेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका नाम होता है, मिस्टर मिसेज जो भी हैं, उनके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ है, और वो अपनी ईमेल आईडी देना चाहते हैं, ईमेल आईडी, डॉक्टर नेम लिखना है, डॉक्टर नेम, सेलेक्टेड टेस्ट जो पेशेंट को रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से, जो पैकेज वो कराना चाहते हैं उसके हिसाब से, वो हमने कर लिया। उसके बाद आपका एक फॉर्म निकल जाता है, लैब फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो लैब फॉर्म निकालने के बाद उनको अपना डिटेल्स चेक करा दीजिए, सर ये डिटेल्स है और इस पर आपको साइन करना है, इस पर साइन कर दीजिए, वो आपका हो गया। उसके बाद क्या होता है कि अब हम आ गए हैं कलेक्शन एरिया पे। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी है वो है कलेक्शन एरिया पे आ गई। कलेक्शन एरिया में आएंगे आप, वहाँ उनको बैठेंगे, जब हमारी जो कुर्सी है उस कुर्सी, पेशेंट जो कुर्सी होती है, चेयर जो होती है, उस पर उनको बैठाना है। बोले सर इस पर आप बैठ जाइए, कंफर्टेबल होकर एकदम आराम से बैठिए। अब दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास कि देखिए, आप कलेक्शन एरिया में आ गए, सबसे पहले आप अपने कोई भी सामान छूने से पहले ग्लव्स वेयर करेंगे, जो हमारे ग्लव्स होते हैं उन ग्लव्स को वेयर करना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्लव्स वेयर करना। उसके बाद आपका जो भी आपको चीज़ चाहिए, जैसे आपको वाइल्स चाहिए, निडल्स चाहिए, कॉटन चाहिए, अल्कोहल स्वैब चाहिए, टॉनिकेट चाहिए, मार्कर चाहिए, होल्डर चाहिए, निडल चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना आप पेशेंट के सामने बिल्कुल करेंगे। निडल ओपन करें तो उनके सामने करें। और कोई पेशेंट बोलते हैं भैया नया है, तो बोले सर अभी हमने ओपन किया, आप देखें चाहे तो आप अपना ओपन
कर सकते हैं। देखिए इस चीज़ को हम फॉलो करने से क्या होगा कि न तो आपके मन में कोई डाउट रहेगा, न पेशेंट के मन में डाउट रहेगा। वो बोलेंगे हमारे सामने नीडल को ओपन किया था और ठीक है, अच्छा है। तो सारी चीज़ें, ग्लव्स वेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्लव्स वेयर करेंगे, प्रॉपर तरीके से अपना टेस्ट देखेंगे कि क्या क्या ये टेस्ट है, कौन कौन सी वाइल में हमें सैंपल लेना है, और हमें फॉलो करना है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले वीडियो में आपको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ बता चुका हूँ कि कौन सा सैंपल किस हिसाब से लेना है, किस वाइल में लेना है, किस ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अकॉर्डिंग लेना है। ये आपका हो गया। फिर आप अपना चेक करेंगे उनका वेंस जो है, जो नस वगैरह है वो चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से टॉनिकेट बांध के। टॉनिकेट देखिए ज़्यादा देर बंधा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको 1 मिनट दिया जाता है, यानी 58 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का समय होता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे पहले ही सैंपल हो जाना चाहिए। नहीं तो टॉनिकेट आपको जैसे प्रिक आपने कर दिया तो प्रिक करने के बाद टॉनिकेट को आप खोल सकते हैं, ब्लड आपका आता रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने उसको एरिया को जांच कर लिया कि हम इस एरिया में सैंपल लेंगे। इस जैसे आपका ये बाजू हमारा है, मैं दिखा देता हूँ। ये जो बाजू है तो हमारा एरिया यहाँ देखिए होता है, तो ये आपका होता है मीडियल क्यूबिटल फोर्शा, इस एरिया को बोलते हैं। हमारी नस की बीच में होती है मीडियल क्यूबिटल वेन, सेफ्लिक और वेस्लिक, 3 होती हैं। यहाँ से हम सैंपल लेते हैं। हम इसको पहले चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, हम अपने आप में एकदम कंफर्म हो गए कि हाँ यहाँ से ब्लड आ जाएगा। तो उसके बाद हम उसको अल्कोहल स्वैब से साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे अच्छे से, और उसके बाद निडल को लेंगे, हम प्रिक करेंगे उनको। प्रिक करने के बाद जो आपको 1 या 2 3 बाइल जैसी लेनी है आप उसमें बाइल ले सकते हैं। उसके बाद टॉनिकेट आपको खोल देना है। और जैसे प्रिक करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, कभी पेशेंट को बोल दो लंबी सांस ले लो ऐसे, तो उससे उनको राहत मिलता है, विदाउट पेनफुल होता है। मतलब पेन आपको हल्का फुल्का मालूम पड़ेगा कि चीटी सी काटा है, बस ऐसे होता है। सांस लेके छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ऐसे करके छोड़ देंगे तो उनको देखिए, आप इसको कोशिश करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क पता लगेगा। पेशेंट भी आपको बोलेगा आपने अच्छे से लिया, बढ़िया से किया, पेन नहीं हुआ, विदाउट पेनफुल हमारे हुआ है। उसके बाद आपने प्रॉपर तरीके से ले लिया। अब आपने कॉटन दे दिया उनको, कॉटन लगा ली, दबा के रखिए, कम से कम 5 मिनट बोलिए दबा के रखिए। अब इस दौरान यहाँ तक तो पहुँच गए, उससे पहले का मैं बताता हूँ। ब्लड लेने से पहले हमें और 1-2 चीज़ें करनी थी। क्या करनी थी कि हमें पहले बाइल पे नाम लिखना था और उस पर बारकोड लगाना था, है ना। तो नाम और बारकोड हम पहले से ही लिख के रख लेंगे। पहले से ही लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि और सैंपल्स भी आपके पास हैं तो ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए आपको पहले से बारकोडेड बना के रखना है। उसके बाद आप अपना प्रिक कीजिए, सैंपल लीजिए, जो आपके सैंपल है आपको प्रॉपर तरीके से रख देंगे। आपका स्टैंड जो कलेक्शन एरिया पे जो स्टैंड होता है, रैक बोलते हैं जिसको, सैंपल स्टैंड, तो उसमें जाके आप अपना रख देंगे। उसके बाद जो आपका सेंट्रीफ्यूज करने वाला है तो अपना सेंट्रीफ्यूज कीजिए 10-15-20 मिनट के बाद, जो कलटिंग होने के बाद। उसके बाद आपको दबा के रखना। उसके बाद वो बैंडेज लगवाना चाहें तो बैंडेज उनको लगा सकते हैं। और देखिए सैंपल हमें प्रॉपर तरीके से रखना है, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, टेम्परेचर में रखना है। और दूसरी चीज़ कि जो आपने ग्लव्स पहने थे, जो हमारे पास पॉली बैग वाले जो ग्लव्स आते हैं, यूज एंड थ्रो होते हैं। सैंपल आपने ले लिया, आपका खत्म, आपने ग्लव्स उतारे और उसको डस्टबिन में डाल दिया, रेड बैग में आपको उसको थ्रो करना है, वो रख दिया। उसके बाद अपना हैंड सैनिटाइज किया, सेकंड पेशेंट के पास गए, उनको बिल देना तो बिल सकते हैं, अमाउंट अपना जो करना चाहें आप, कैश, पेटीएम, कार्ड, जैसे करना चाहते हैं वैसे वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट को ऐसे ही सेम प्रोसीजर की तरह आपको फॉलो करना है। अपना पूरा प्रोसीजर जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, अच्छा कीजिए, देखिए आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। तो हमने फ्लेवो का आपको बताया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, तो उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। उन चीज़ों को जो हर पेशेंट पे हर बार नया ग्लव्स पहने जो हमारे डॉक्टर लाल में दिए जाते हैं, वो यूज एंड थ्रो है, मतलब एक पेशेंट पे एक बार यूज करना है ग्लव्स को, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था, तो मैंने कहा चलो फ्लेवो के लिए बता दें क्या क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या क्या है। सबसे पहले पोलाइटली बात करनी है, आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।